इस बीच लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। जो बता दें आपको कि अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में शिरकत करने वाली है। एक खबर देखना आप इस वक्त, जो हम बता दें आपको कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई है और यूपी के 3 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जहां 3 जनवरी से यात्रा शुरू होने वाली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को कुछ दिनों के लिए विराम देने के बाद फिर से शुरू करने की तैयारी लगभग उनकी पूरी हो चुकी है। 3 जनवरी 2023 को उनकी भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी से शुरू होकर यूपी में एंट्री करेगी। यूपी में राहुल गांधी की ये यात्रा केवल 3 जिलों से होकर गुजरेगी और यूपी में राहुल का रूट करीब 130 किलोमीटर का है। उसके बाद वो हरियाणा की ओर निकल जाएंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में गाजियाबाद, बागपत और शामली जिलों से गुजरते हुए हरियाणा पहुंचेगी। यूपी अपनी यात्रा के दौरान बता दें आपको कि राहुल गांधी 11 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेंगे। मार्च 2022 में संपन्न हुई यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ये थी कि एक भी सीट पर उसकी जमानत नहीं बच सकी थी, यानी कोई भी कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव में कुल मतों का 6वां हिस्सा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। वहीं गाजियाबाद की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी में सबसे पहले एंट्री लेगी। लोनी में कांग्रेस के यामीन मलिक उम्मीदवार थे, जिनको केवल 2049 वोट मिले थे। और गाजियाबाद की बाकी 4 सीटों पर बात कर ली जाए तो धोलना में कांग्रेस के अरविंद शर्मा को 2266 वोट थे और मुरादनगर में कांग्रेस के विजेंद्र यादव को 7055 वोट थे। साथ ही गाजियाबाद सिटी में सुशांत गोयल को 11818 वोट और यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद में कांग्रेस को 10273 वोट मिले थे। सभी की जमानत यहां जब्त हो गई थी। बागपत की अगर बात कर ली जाए तो बागपत में भी कांग्रेस का यही हाल रहा। उनका कोई भी प्रत्याशी 2000 वोट भी हासिल नहीं कर सका। बागपत सदर में कांग्रेस के अनिल को 1229 वोट मिले। बड़ौत में कांग्रेस के राहुल कुमार को 1849 वोट मिले और चपरोली में कांग्रेस कैंडिडेट यूनुस को 1239 मत मिले थे। यानी कि बागपत की तीनों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। शामली का भी कुछ यही हाल था। वेस्ट यूपी की शामली सदर सीट से कांग्रेस ने अयूब को चुनावी जंग में उतारा था और जंग को कुल 780 वोट मिले थे, जबकि थाना भवन से लड़े सत्य संयाम भुरथन को 793 वोट हासिल हुए थे। वही कैराना की भी अगर बात कर ली जाए तो कैराना में अखलाक को 1522 वोट मिले थे। यहां पर भी कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से यूपी में दाखिल होगी। पहले दिन राहुल गांधी का कारवां लोनी तिराहे तक पहुंचा और 4 जनवरी को यात्रा बागपत के मवी कला पहुंचेगी। फिर उसके बाद बागपत शहर और इसी जिले के सिसाना, सुरूरपुर और बड़ौत होते हुए 5 जनवरी को यात्रा शामली जिले के एलम पहुंचेगी और कांधला, ऊंचा गांव और कैराना से गुजरेगी। वहां पर आपको बता दें कि कैराना राजनीतिक और सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील इलाका माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से हिंदू परिवारों का कथित रूप से पलायन हुआ था, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासी दलों के नेता और प्रदेश के सियासी मामलों के जानकार तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अधिकांश जानकारों का कहना है कि यूपी में जिन क्षेत्रों से राहुल गांधी गुजरेंगे उसे खास रणनीति के तहत तैयार किया गया है। इस बात की सियासी गंभीरता को भांपते हुए अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी ने आमंत्रण मिलने के बावजूद भी यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। राहुल यूपी में जिन 3 जिलों से गुजरेंगे वो मुस्लिम और जाट बहुल इलाका है। दोनों बिरादरी के लोग वेस्ट यूपी के 120 सीट पर चुनावी जीत दिलाने में बेहद ही अहम भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में भी कांग्रेस को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में सबसे ज्यादा मतदान किया था। ये बात अलग है कि वेस्ट यूपी से कांग्रेस की एक भी प्रत्याशी जीतने में असफल साबित हुए। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के नेता कांग्रेस की यूपी भारत जोड़ो यात्रा में अभी से ही सतर्क हो गए हैं। वेस्ट यूपी में सपा का समीकरण मुस्लिम, यादव और जाट है। रालोद का मुस्लिम जाट, बसपा का मुस्लिम, जाट और दलित है। कांग्रेस की यात्रा जिन 3 जिलों से होकर गुजरेगी वो मुस्लिम और जाट बहुल इलाके हैं और माना यह भी जा रहा है कि यूपी में भले ही राहुल गांधी की यात्रा छोटी हो, लेकिन उसका जो सियासी असर है वो ईस्ट यूपी तक होगा। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।